गुजरात का था। क्या कारण हुआ सभी जानते हैं। उपादान की योग्यता की कमी थी क्या? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया था, उपादान मौजूद था, लेकिन नियम है सिद्धांतिक, बिना गणधर के देशना नहीं होती है। उपादान की योग्यता मौजूद है। भक्त लोग प्रवचन सुनने पहुंचते थे श्रावकगण, लेकिन रोज जाएं, क्या बात है, भगवान रूठ तो नहीं गए हैं? कोई उनकी आसन लगाने में कमी तो ही रह गई है, कोई हमारे शिष्टाचार में कमी तो ही रह गई है? तो भगवान का आसन तुम नहीं लगाते हो, वो तो सब देवमयी माया होती है, शमोषण की रचना। बंधु, भगवान महावीर का शमोषण, और जब देखा भाई इतने दिन हो गए, क्या बात है, स्वर्गों में चर्चा चली और एक देव वेश बना करके कहां पर आया, जहां पर बहुत बड़े 500 शिष्यों के साथ जो अपनी क्लास चला रहे थे, धर्म देशना दे रहे थे, ऐसे गौतम के पास पहुंचे। कई काल्यम जब सत्यम नौपसेतम विसर्जलिस्या, मेरी जिज्ञासा है, समाधान? हाँ, द्वारा बोलो। कई काल्यम जब सटकम, जी भाई चक्कर में क्या बोल रहे, तुम कहां से आए हो, कौन है गुरु तुम्हारा? पधारी। वही चाह रहा था, और जैसे ही सम्मोषण का मानस्तम देखा, आए तो शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन वो अनंतानुबंधी पतली हल्दी का टीका बिना किए रवाना हो गई। वो कहती हम अब तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगे। और जैसे ही सम्मोषण में प्रवेश किया, वह वीतराग मुद्रा का बाही निमित्त और अंतरंग निमित्त पुण्य कर्म का तीव्र उदय। क्या हुआ वहां तो केसरोच प्रारंभ हो गई। तो सम्यक दर्शन के बिना तो सुनाए मुनि महाराज नहीं होते, ये कैसे हुआ? हाँ, हमारे यहां बहुत व्यवस्था है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी, और वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, मुनि बन जाए, और मुनि बन करके मोक्ष की प्राप्ति अंतर मुहूर्त में कर सकता है। पौन घंटे के अंदर अंदर एक व्यवस्थाएं सब हो सकती है। अनादि दृष्टि सब जानते हैं, जिसको किसी भी पर्याय में, किसी अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, धर्म में श्रद्धा आस्था या सात प्रकृति का उपसर्ग छाया हुआ है, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। और एक बार सम्यक दर्शन होके छूट जाए किसी भी पर्याय योनि में, उसे साधी मिथ्या दृष्टि के नाम से होके छूट जाए, वो साधी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। भावों का बहुत विचित्र खेल है, और केसनोच हुए और दिव्य देशना प्रारंभ हो गई। अगर वह देव प्रयास नहीं करते तो क्या महावीर की देशना विपलाचल पे खिलती? अब कहने वाले वो ऐसा उपादान की योग्यता ही ऐसी थी कि 66 दिन तक वाणी खिलनी नहीं थी, ऐसा केवल ज्ञान में झलका था, ऐसा नहीं। उपादान दृष्टि से तो योग्यता थी, निमित्त दृष्टि से बात करेंगे तो प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। अंतरंग निमित्त हमारे पुण्य कर्म, शुभ कर्म का उदय, और बाह्य निमित्त ये सारी चीजें। तो भक्तों का भी वह बाह्य में तो निमित्त दिव्य ध्वनि या तीर्थंकर प्रभु थे, लेकिन अंतरंग में
उज्जैन राजा की कहानी आपने सुनी हो, नृत्यरंग में परीक्षा के लिए देव आए थे और पूरे शरीर में व्याधि जैसी स्थिति, अत्यंत स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल कि सारे के सारे राज दरबार के लोग दूर भाग गए और राजा रानी धर्मात्मा थे। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ मेरा सौभाग्य है और आहार दिया बमन हो गया। राजन सोचते मेरी कौन से अशुभ कर्म का उदय है, मेरी कौन सी गलती है। ये ज्ञानी की बात, उन्होंने दोष मुनराज पर नहीं मारा, मेरे द्वारा कोई आहार में ऐसी चीज हो गई। वह मुनि महाराज क्या थे, वह देव कहता है जो मैंने स्वर्गों में सुना था कि राजा को गिलानी नहीं है, यह निज सगुण मैंने परीक्षा के लिए आपकी आया। तो आपको ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी अपशब्द बोलता है, गाली देता है, कोई बुराई करता है, कोई हमारा करता है, वह तो बाही में निमित्त है, मूल में तो हमारे स्वयं के अशुभ कर्म का उदय है। और जब ये सोच लें सारी प्रतिकूलताएं मेरे द्वारा बुलाई गई हैं, मैंने पिछले पर्याय में कोई खोटे कार्य पाप कर्म किए, इसकी वजह से सारी की सारी स्थिति बनी। ये सोचता है धर्मात्मा, और धर्मात्मा उन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया। अरे किसने क्या कर दिया, करने वाला तो तू स्वयं है। कोई प्रसंग मिलता है, हर प्रसंग में निमित्त उपादान के रहस्य को समझ ले तो टेंशन होगा ही नहीं। पति देव ने तेज बोल दिया है तो वे तो निमित्त थे, मेरे ही अशाता वेदनी अशुभ कर्म की उदीर्णा हुई है। कितनी शांत। तो 10 लक्षण परक 16 कारण परक। आज 16 कारण तो चली रही थी, माघ का महीना है, आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए। और जब मैं दर्शन कर रहा था तो वे 10 लक्षण पर्व की जयमाला की पंक्तियां कुछ पुजारी लोग बोल रहे थे। 10 लक्षण पर्व तो बाही में निमित्त काल का निमित्त है। आज अनेकों महिलाएं उपास या पूजन या भक्ति की चर्चा करें। 16 कारण पर्व एक निमित्त है, उस निमित्त को वो बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त पुण्य कर्म का उदय है। वे अपने एकासन उपवास जिसकी जैसी, क्योंकि वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते, मैंने बताया था। हम तो भादों के महीना भदैया है, हम तो भादों के 10 लक्षण पर्व से तो हम परिचित हैं, लेकिन शेष पर्वों से परिचित। बंधु, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सोच सत्य संयम तप त्यागो पाए है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, 14 दुख ते का मुक्ति करतार है। ये निमित्त दृष्टि कथन भाई, भागन बद जोग वशा। परमात्मा के दर्शन बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त हमारे पुण्य कर्म का उदय है। वे पूजन में पंक्ति आप बोलते हैं, कोटि से भाने दुत तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं, बैन नहीं कहे लख होत सम्यक धर्म, भौन बाबन प्रतिमान मोह सुखरम। ये जिन प्रभु की मूर्तियां बोलती तो नहीं है, लेकिन कोट से उस 8वें दीप नंदीश्वर दीप में अकृत्रिम जो जिन बिंब है, क्या महिमा है उनकी। करोड़ों सूर्यों का और चंद्रमा का प्रकाश उस वीतराग जिन मुद्रा के सामने फीका पड़ जाता है। एक सूर्य तो पूरे जम्बू द्वीप को आलोकित प्रकाशित करता है, और करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, करोड़ों सूर्यों चंद्रमाओं की द्युति भी फीकी पड़ जाए
बहन नहीं, ये बोलते तो नहीं है, लेकिन भव्यात्माओं की सम्यक्ति की प्राप्ति में ये बाह्य निमित्त है। पूजपाद स्वामी से सर्वासिद्धि में मिले तो जिन बिंब का दर्शन, धर्म श्रवण आदि ये सम्यक की प्राप्ति में, और नरकों में तो तीव्र वेदना सम्यक की प्राप्ति में कारण, ये बात गले नहीं उतरी। कष्ट हो, दुख हो, सम्यक दर्शन हो जाए, यही तो विशेषता है। विपत्तियों में, अशुभ कर्म के उदय में और जीवन का विकास, जीवन की उन्नति। बंधुओं, मात्र बाह्य कारणों से, बाह्य निमित्तों से ही हमारा सुख दुख निर्भर नहीं है। सुख दुख निर्भर हमारी सोच के ऊपर है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं चलो छोटे कोट में कवि की पंक्तियां आपको, जो आप बोलते रहते हैं। सुख दुख दाता कोई न, मोह राग रूप दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, हो सतंतन शलन शिकाम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं है, वो तो बाह्य निमित्त है। सुख दुख का कारण तेरी सोच है। अगर पत्नी ने टाइम पर भोजन बना के नहीं दिया और आपका पारा 1 से 10 और 12 डिग्री बढ़ता है, तो इसमें दोष पत्नी का नहीं है, तुम्हारी स्वयं की कमजोरी। ये क्रोध व्यक्ति कमजोरी माना जाता है और क्षमा ये व्यक्ति का गुण माना जाता है। क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोध नहीं आए, ये है धर्म का लक्षण। अगर क्रोध का निमित्त मिले, क्रोध नहीं आए, तो आपने मंदिर में दर्शन किए हैं, तो आपने 7 तत्व समझे हैं, तो आपने जनवाणी के रहस्य को समझा है। क्रोध का निमित्त मिलने पर क्रोध नहीं आए, कोई मुनि माया थोड़ी है। अरे भैया, गस्तों की बात कर रहा। मूला सेठानी का नाम तो सब जानते हैं, और चंदन वाला थी। क्रोध के कितने निमित्त मिले थे? चंदन वाला राजकुमारी थी, मुंडन हो गया। आप सोच सकते हो बाह्य निमित्त कितने प्रतिकूल चंदन वाला के जीवन में मिले। पिता का वियोग हुआ और मां थी, वो भी छिड़ गई। प्रभु, कौन मेरा सहारा है? कोई मेरा सहारा नहीं। ये राग धारा काम कर रही है। दूसरी ओर मेरे प्रभु तो मेरे पास हैं। 3 लोक के नाथ की मैं आराधना करने वाली नारी हूं। सच्चे देव मेरे सबसे बड़े माता पिता हैं, सहयोगी है, धैर्य और साहस। और उस वेश्या के हाथ भी लगी, घबराई नहीं। वहां भी अपने शील की कैसे सुरक्षा की, सबने कहानी आपने सुनी पड़ी होगी। और मूला सेठानी अभी भी अशुभ कर्म का उदय, पूरी जिंदगी हमें तो कष्ट में हो गया, दुख में हो गया, भगवान अब हमारे बस की नहीं है, अब तो बस आत्महत्या। वो फैन है यहाँ पर, इस पर रस्सी डालू और दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सल्फास की गोली रखी है, निकाल लो उसे। बहुत अति हो गई, कहां तक कितना सहन करें। रेल की पटरी अहमदाबाद में बहुत रेलवे स्टेशन है, पटरी बहुत है, पास में ही शहर के अंदर है, चलो वहां चलो।
उन्हें दरिया है, समुद्र तो है ही, वो साबरमती नदी है ना, वहां चढ़ो, वहां कूद जाओ। ये जरासी प्रतिकूल परिस्थितियों को लेके आत्महत्या की भावनाएं किन के अंदर होती हैं? जो मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा पाते। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अजमेर राजस्थान में आयोजित हो रहा है, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बेंगलोर 09916421000।